नमस्कार, नजर दिल्ली यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर हार्दिक अभिनंदन स्वागत। जैसा आप जानते हैं कि हर बार हम समाज की महान विभूतियों को आपके सामने लेके आते हैं। इस बार की कड़ी में हम एक और समाज सेवी, समाज सुधारक, बहुत बड़े व्यापारी, नरेला निवासी सुभाष चंद्र गर्ग जी से बात करेंगे। तो जानते हैं सुभाष चंद्र गर्ग जी से, उन्हीं की जुबानी। नमस्कार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल में। आप मेरा इंटरव्यू दे रहे हो, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। बताइए। तो आप ये बताइए पहले तो कि जैसे आपको एक कितना समय इस नरेला क्षेत्र के साथ जुड़े हुए हो गया? बात ये है जी, मैं 5 साल का था जब मेरी मदर की डेथ हो गई थी। उसके बाद में नरेला में मेरे चाचा रहते थे। मैं अपने चाचा के पास आ गया और मेरी सारी एजुकेशन यहीं से हुई है। और उसके बाद हम भट्टा लाइन में मैं चला गया और भट्टा लाइन में भी करीबन 40 साल भट्टा लाइन में रहा। मतलब भट्टा जो ईंटें बनती है जहाँ पर, उसको हम भट्टा बोल रहे हैं। जहाँ ईंटें बनती हैं जी, वहाँ उसको हम भट्टा बोलते हैं जी। कच्ची ईंटों से पकाई होती है, फिर वो उस मकानों में और सारी चीजों में जाती है। और उस भट्टा एसोसिएशन का भी मैं नरेला का 4-5 साल के बाद में प्रधान हो गया था। 25-30 साल यहाँ प्रधान रहा हूँ। उसके बाद में 94 में गवर्नमेंट ने भट्टे बंद कर दिए थे दिल्ली के अंदर। उसके बाद हमने भी हमारा नरेला के नजदीक भट्टे शिफ्ट कर लिए और अब हमारे 4 भट्टे नरेला के पास में चल रहे हैं। उन भट्टे वालों ने भी मेरे को वहाँ बहुत मान सम्मान दिया है और मेरे को वहाँ वो भी 18-20 साल से प्रधान बनाए हुए हैं। तो मैं भी उनके लिए, सब भट्टे वालों के लिए देख रेख करता रहता हूँ। उसके बाद मैं महाराजा अग्रसेन स्कूल जो नरेला में तकरीबन 2000 बच्चे, वो भी मेरे को वहाँ उन लोगों ने मान सम्मान दिया। मैं वहाँ पर 3 बार सेक्रेटरी रहा हूँ और अब तक 4थी बार वहाँ पर चेयरमैन रहा हूँ। 4 बार चेयरमैन रहे? 4 बार चेयरमैन रहा हूँ। तो महाराजा अग्रसेन स्कूल के बारे में बताइए कि एक इसका लगभग कितने सालों पहले इसकी आप लोगों ने शुरुआत की? आप लोग शुरुआत की टीम में थे या बाद में कैसे? मैं तो इसकी बाद में टीम में आया हूँ। शुरुआत में तो हमारे महेंद्र बंसल जी और उनकी टीम नरेला में इसको 20-25 बच्चों से शुरू किया था। उसके बाद वो लोग दिल्ली शिफ्ट हो गए। हमारे चाचा देशराज जी मंडी के प्रधान थे और हमारे यहाँ मुनीलाल जी थे, उनके फादर भी यहाँ सोशल वर्कर थे पूरे। उन्होंने कहा भाई महाराजा अग्रसेन के नाम से एक स्कूल चल रहा है और उसका कुछ आगे बढ़ाने का प्रोग्राम करो। हमारी दुकान पे मंडी में मीटिंग हुई और पंचायत ने महाराजा अग्रसेन स्कूल को पंचायत का 400 गज का प्लॉट दे दिया। उसके अंदर हम लोगों के पास पैसे तो थे नहीं, फिर मंडी वालों ने चंदा इकट्ठा करके वहां पर 17-18 कमरे बना दिए और वो स्कूल आज छोटा पौधा लग के वट वृक्ष हो रहा है। महाराजा अग्रसेन 50 सीट का हमने हॉस्पिटल भी बना रखा है, 50 बेड का, और वो बहुत बढ़िया चल रहा है। दूसरा हमने नर्सिंग कॉलेज भी वहां पर बना रखा है और ANM और JNM हमारे यहाँ बच्चे नर्स बन के निकल रहे हैं और आगे BSc की भी हम पूरी तैयारी कर रहे हैं। यानी कि BSc नर्सिंग भी इसमें चालू हो जाएगी? बिल्कुल, भगवान ने चाहा तो 6 महीने के अंदर BSc नर्सिंग भी यहाँ चालू हो जाएगी। हमारे को इस इलाके का बहुत सहयोग मिलता रहता है और हमारे अग्रवाल भाइयों का तो कोई कहना ही नहीं है।
उनका भी हमें पूरा पूरा सहयोग मिलता रहता है। तो जैसे कि आपका ये स्कूल के अंदर समय समय पे चुनाव भी होते हैं, क्योंकि जैसे भी आपने कहा कि 4 बार आप एज ए चेयरमैन चुने गए हैं, तो इसमें पूरी टीम का भी सपोर्ट आपको मिलता है? हमारे यहाँ 3 साल के अंदर चुनाव होते हैं और बड़े इंटरेस्टिंग चुनाव होते हैं। तो अब जो हमारी टीम चली हुई है वो बहुत बढ़िया, सब तालमेल के साथ टीम चली हुई है और स्कूल की प्रगति के लिए रात और दिन सब टाइम दे रहे हैं। हमारी ये 15 आदमियों की बॉडी है और 5 अलडरमैन लेते हैं, वो भी हमारे साथ खूब सहयोग करते हैं। तो टोटल इसमें सदस्य कितने हैं? इसके अंदर हमारे 55 ट्रस्टी है जी, और उन 55 ट्रस्टियों में से ही हमारे यहाँ चुनाव होता है, बाकायदा बैलेट पेपर से चुनाव होता है जी, और चुनाव अधिकारी भी हम लोग बनाते हैं। और जो चुनाव में लोग इलेक्शन लड़ते हैं उन्हीं में से हार जीत हो गया, उन्हीं में से टीम बनती है और जो भी टीम के अंदर आता है वो अपने कार्यकाल में जो उससे बन पाता है बढ़िया से बढ़िया करते हैं। तो जैसे आपके पास बच्चे 2000 के आसपास आप कह रहे हैं बच्चे हैं, तो बच्चों की एक्टिविटीज के लिए मैनेजमेंट क्या क्या करती है कि बच्चों का विकास हो, उसके लिए हम स्कूल में क्या क्या बच्चों को देते हैं? बच्चों के लिए विकास के लिए समय समय पर हमारे यहाँ बाहर स्कूलों से प्रिंसिपल बुलाते रहते हैं और वो बच्चों को गाइड करते रहते हैं। और आजकल तो स्कूलों के लिए इतनी टीमें बन गई हैं, अब कोई ना कोई प्रोग्राम होता रहता है स्कूलों के अंदर और हमने एक प्लेग्राउंड बना रखा है, बच्चों को सारी एक्टिविटी कराते रहते हैं। पीछे गवर्नमेंट का एक प्रोग्राम था, उसमें हमारे बच्चे गए थे और उन बच्चों ने फर्स्ट डिवीजन लेके उनको गवर्नमेंट की तरफ से शील्ड वगैरह मिली है। हमारे बच्चे हर टाइम कुछ ना कुछ बाहर जाके करते रहते हैं और हमारे को गवर्नमेंट का भी पूरा सहयोग मिलता रहता है। समय समय पर जब भी हम अपने लीडरों के पास जाते हैं वो हमारी पूरी मदद करते हैं। और हमने यहाँ पर एक प्ले स्कूल भी बना रखा है और अब हमारा प्रोग्राम ये है 2 एकड़ जमीन के अंदर हम नेचुरोपैथी का हॉस्पिटल बनाने का प्रोग्राम चल रहा है। तो मैं बार बार भगवान से यही करता हूँ कि हमारे कार्यकाल में भी नेचुरोपैथी का हॉस्पिटल और चालू हो जाए। ये हमारा सारा का सारा प्रोग्राम चलता रहता है। इसके लिए बहुत बहुत आपको अभी से हम शुरू में बधाई देते हैं कि आपका सपना जल्दी पूरा हो। तो इसमें जैसे बच्चों के लिए क्या हमारे पास क्रिकेट टीम या इस टाइप के भी बच्चे निकलते हैं जो स्पोर्ट्स में जाते हैं या करिकुलर एक्टिविटीज में जाते हैं? वो अभी हमारे पास इतनी लैंड नहीं है, आगे हम स्पोर्ट्स का भी ज्यादा वो करें। एक दिमाग ये भी है, जो हमारे पास 2 एकड़ जमीन है वो एग्रीकल्चर लैंड है, इतना उसमें गवर्नमेंट प्ले ग्राउंड बनाने की इजाजत नहीं देगी, तो इतने हम उसमें प्ले ग्राउंड नहीं बना सकते। और अगर गवर्नमेंट हमें इजाजत दे दे तो हम उसमें प्ले ग्राउंड भी बना सकते हैं और एल की क्रिकेट का भी सारा हम अपना वो जोड़ सकते हैं। हमें ये सारा जोड़ने में कोई दिक्कत नहीं है, पर गवर्नमेंट के बगैर परमिशन के हम इसको जोड़ नहीं पा रहे। तो जैसे बच्चों के पेरेंट्स का और बच्चों का बार बार एक वो रहता है कि भी ईडब्ल्यूएस का कोटा भी, तो ईडब्ल्यूएस कोटा भी हम यहाँ पे चलाते हैं थोड़ा। हमारे यहाँ जब से गवर्नमेंट ने 25% ईडब्ल्यूएस का चालू किया है तो हम गवर्नमेंट का पूरा सहयोग करते हैं। इस टाइम भी हमारे पास तकरीबन 400 पौने 400 बच्चे विगर सेक्शन के हैं और जिनका खर्चा मतलब उसका खर्चा गवर्नमेंट देती है। जो गवर्नमेंट हमें दे देती है हम बच्चों को
जूते भी, ड्रेस भी, कॉपी भी, किताबें भी, हाँ, जो फैसिलिटी गवर्नमेंट बोली के हुई है हिसाब से जो वो सब। गवर्नमेंट ने फैसिलिटी दी है हम सब उनको मुहैया कराते रहते हैं। तो जैसे भी आपकी तो ये जो चुनाव का प्रोसेस है, तो ये अब वैसे कब आपका ड्यू है चुनाव इसमें? 15 मार्च को हमारा इलेक्शन ड्यू है और हमारी प्ले स्कूल की बिल्डिंग बनने लग रही है। तो हमारा जो सेशन था, अब 2 साल से हम बड़ी बिल्डिंग में ही चला रहे थे और ये नया सेशन जो है अब हमारा जल्दी से जल्दी अप्रैल में यहीं से चालू हो जाएगा। हम ये सोच रहे हैं टाइम पे ही इलेक्शन कराएं। आज तक हम टाइम पे ही इलेक्शन कराते रहे हैं, उसमें कोई हमें इलेक्शन कराने में कोई दुविधा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब जैसे चुनाव की बात हो रही है, तो आपको क्या, तो जैसे इस टाइम दिल्ली के अंदर भी क्या एक सेंट्रल गवर्नमेंट भी अलग है और स्टेट गवर्नमेंट भी है, तो मतलब उसका भी हमें कोई दिक्कत नहीं आती स्कूल के अंदर, क्योंकि स्कूल तो वैसे भी दिल्ली गवर्नमेंट के अंडर में आता है। हमारा स्कूल दिल्ली गवर्नमेंट के अंडर है जी, और हम गवर्नमेंट से कोई ऐड नहीं लेते किसी भी किस्म की, सब हमारे अग्रवाल भाइयों से लेते हैं जो भी कुछ है। तो हमें ना कोई सेंट्रल गवर्नमेंट से कोई दिक्कत है और ना हमें यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट से कोई दिक्कत है, ना हमें कोई कॉरपोरेशन से दिक्कत है। बड़ा अच्छा तालमेल हमारी, जो भी पार्टी, हमें पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। हम तो पब्लिक की सेवा करने के लिए ये काम चला रहे हैं और हमारा राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। हमारा काम तो पब्लिक की सेवा करना है। जो स्कूल दिल्ली के अंदर 5-5, 4-4 लाख रुपए लेकर डोनेशन देते हैं और हमारे बच्चे दिल्ली जाते हैं, यहाँ से उनको 2 घंटे जाने में और 2 घंटे आने में लगता है, उनका जीवन का 4 घंटे जितने दिन वो पढ़ेंगे खराब होते हैं। हम उसी हिसाब से यहाँ लगे हुए हैं। जो फैसिलिटी दिल्ली के बढ़िया बढ़िया स्कूलों में वही फैसिलिटी हम यहाँ पर उनको मुहैया करा रहे हैं। हमारी आधी बिल्डिंग एसी है, प्ले स्कूल की सारी बिल्डिंग एसी है और हम जो भी चीजें हैं, पानी के आरओ वगैरह सब लगे हुए हैं हमारे यहाँ। तो दिल्ली के जो भी स्कूल हैं उनसे हमारा स्कूल, हालांकि हमारा स्कूल गांव में है, देहात में है, पर हम जो फैसिलिटी दिल्ली वाले देते हैं वही हम यहाँ दे रहे हैं। तो अब जैसे अब आपके चुनाव आने वाला है, तो इसमें आपको क्या लगता है कि इस बार का रुख क्या लगता है आपको चुनाव में? देखो जी, चुनाव का तो क्या अच्छा सवाल है, और फिर नहीं, चुनाव का तो क्या है, हम 55 एक दो कभी इधर हो जाते हैं, एक दो कभी उधर हो जाते हैं। 15 की टीमें बनती हैं, 10-12 आदमी रहते हैं, और जिसका जो इधर हो जाए वो टीम बन जाती है। तो अब ये 55 से आगे बढ़ाते नहीं मेंबर, या क्या कोई खास वजह आपके संविधान में? बात ये है जी, हमें जरूरत तो है नहीं। कई बार आपस में सलाह भी हुई है, वो कह रहे हैं कि जितनी मेंबरशिप बनाओगे उतने ही झगड़े पैदा हो जाएंगे जी। तो अब तक यही चल रहा है जी, हमारे 55 मेंबर हैं और हमें किसी मेंबर से कोई दिक्कत है नहीं। जब जिसकी ड्यूटी लगती है वो अपना पूरा समय देता है, सहयोग देता है। वैसे हम सब 55 के 55 एक ही हैं जी। तो ये बहुत बढ़िया रहा आज का, ये सुभाष चंद्र जी ने सारा कुछ बिल्कुल खोल के हर चीज को विस्तृत विवरण दिया। तो हम चाहते हैं कि अगले चुनाव में हम एक बार फिर आप परमात्मा से दुआ करेंगे कि अगले चेयरमैन भी आप बने। तो ये हमारी तरफ से दुआएं आपके लिए रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद।